होली और जुमा इस बार एक ही दिन यानी कि 14 मार्च को पड़ रहा है और इसी को देखते हुए संभल में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 200 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। डीआईजी खुद नजर रखे हुए हैं। कई चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस के साथ साथ पीएसी की टीम तैनात की गई है। दंगाइयों को या साफ शब्दों में चेताया गया कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। पीस कमेटी की बैठक में भी लोगों को समझाया गया, हालात को देखते हुए घरों पर ही रहें। इस बीच में विशाल त्रिशूल यात्रा भी संभल पहुंची। तो जामा मस्जिद और दूसरी जगहों पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। होली को लेकर, जुमे की नमाज को लेकर, चूंकि दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, आज भी जुमे का दिन है, पुलिसिया बंदोबस्त देखने को मिला, जबरदस्त वहां पर तैनाती है। तो वहीं 14 तारीख की विशेष तैयारियां हैं। सीओ ने एक बयान भी दिया है। दरअसल वो पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करके उनको समझा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि होली का भी त्योहार है तो नमाज घर पर भी पढ़ी जा सकती है। अगर किसी को आपत्ति है, बाहर आकर जिसे लगता है कि होली के रंग उस पर नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि होली का त्योहार एक ही बार आता है, तो ऐसे में रंग लग सकते हैं, तो ऐसे में अगर संभव हो तो घर में पढ़ें। अब होली पर जो उनका बयान था, उसके बाद से बवाद शुरू हो गया और उन पर आरोप लगाया गया कि वो मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। इसी बीच में त्रिशूल यात्रा भी पहुंची है, पुलिस की वहां तैनाती है। हिंसा के आरोपियों पर भी हमें सख्ती देखने को मिली है। तो एक चौकी का निर्माण भी हो रहा है उन पत्थरों से, उन ईंटों से जो उपद्रवियों ने फेंके थे। तो संभल में पुलिस इस बार कोई भी चांस लेना नहीं चाहती। फरार दंगाइयों पर शिकंजा कसने के साथ साथ होली और जुमे पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी पूरी तैयारियां की गई हैं। संभल में कई थानों की पुलिस तैनात है। कई दिनों से पुलिस सुरक्षा तैयारियों का मॉक ड्रिल कर रही है। और 19 बीते हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। यूपी के असेंबली में सीएम योगी की इस हुंकार से जाहिर है कि संभल का मुद्दा बीजेपी और यूपी सरकार के लिए कितना अहम है, और यही वजह है कि संभल लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ दबाए मिटाए गए मंदिरों और कुओं की तलाश हो रही है, तो दूसरी तरफ यहां होली की तैयारी हो रही है। इत्तेफाक है कि इस बार होली के दिन ही जुमा भी है, लेकिन इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कई दिनों से सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। खुद डीआईजी ने कमान संभाल रखी है और अब सीओ ने तल्ख अंदाज में दंगाइयों को चेतावनी दी है कि अब किसी तरह की हिमाकत से बाज आ जाए। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेले। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फर्क, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। संभल में अब पूरी तरह शांति है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम है। इन सब के बीच होली की तैयारी हो रही है और धर्म आध्यात्म के रंग बिखर रही है। किष्किंधा रथ यात्रा के बाद 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके भगवा त्रिशूल यात्रा संभल के प्रमुख तीर्थों पर पहुंची है। हिंसा वाली जगह से महज 300 मीटर दूर प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर में भगवा त्रिशूल यात्रा पर फूलों की बारिश हुई। यात्रा में शामिल 120 त्रिशूलों को जिन मंदिरों पर आक्रमण हुआ उन्हीं मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। प्राचीन विष्णु मंदिर पर आरआरएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर हिंसा वाले घटनास्थल यानी जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। संभल में एक तरफ धर्म की बयार बह रही है, तो उपद्रवियों पर एक्शन भी लगातार जारी है। अब उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है। जामा मस्जिद पर दंगा आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है
जो थाना नखासा से जो लोग वांछित हैं उन लोगों के खिलाफ कुर्की की जो कार्रवाई है 84 BNSS में, जो पहले 82 CRPC की कार्रवाई होती थी, उसको पुलिस द्वारा अमल में लाया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा जैसे ही उसका आदेश मिलता है उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई जो कि 84 BNSS में वो की जाएगी। उसके अलावा जो लोग अन्य वांछित भी हैं और जो भगे हुए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, उनके पुलिस द्वारा पोस्टर इश्यू किए गए हैं। वो विभिन्न चौकियों पे, विभिन्न थानों में, विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे उनको चस्पा किया गया है और उसके माध्यम से पुलिस को लाभप्रद सूचना भी प्राप्त हो रही है। जल्दी उनका भी आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। संभल में होली के दिन जुमा पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तैयारी देखकर लग रहा है कि अब ये ऐतिहासिक धार्मिक कस्बा सिर्फ शांति दिखेगा। रमजान का माह आएगा और आप इसको विशेष तरीके से मनाते हैं। संभल से अनूप कुमार के साथ अभिनव माथुर, आज तक। तो जुमा और होली साथ साथ होने के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। संभल के जामा मस्जिद पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। संभल की जामा मस्जिद में आज दोपहर 1:38 पर जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज रमजान का पहला जुम्मा है और उससे पहले देखिए जब नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी उससे पहले यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो कड़े किए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो जो मस्जिद के जो मुख्य द्वार है उसके एक साइड में RRF के जवानों की जो तैनाती की गई है और ठीक दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो पुलिस और PAC के जवान है उनकी यहाँ पर जो तैनाती जो यहाँ पर जो कर दी गई है। यहाँ पर सुबह से ही जो PAC और पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। थाना प्रभारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। इसी तरह से संभल में जिस तरीके से हर शुक्रवार को बेहद कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए जाते हैं, लेकिन आज जब रमजान का पहला जुम्मा है तो उसी के लिए एक बार फिर बेहद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए कितनी संख्या में जो RRF के जवान है वो यहाँ पर आपको जो खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी के अलावा जो आगे रास्तों पर बैरिकेडिंग्स की गई है, जो इस रास्ते पर आने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है जो आगे जाकर के माहौल खराब कर सकता है। तो इसी तरह से संभल में आज जिस तरीके से दोपहर में जुम्मे की नमाज इस मस्जिद के अंदर जो पढ़ी जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं, जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो पुलिस PAC के जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और फिलहाल हर तरीके की जो गतिविधि है उस पर नजर रखी जा रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। और हमारे संवाददाता अभिनव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए हैं। अभिनव, आपकी रिपोर्ट अभी देखी जिसमें तैयारियों को आपने दिखाया। आज तो जबरदस्त तैयारियां हैं, लेकिन 14 के लिए तैयारियां और साथ साथ जो राजनीति चल रही है उस पर भी बताएं, क्या कुछ चल रहा है उस पर? देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से संभल में ये पूरा मामला जिस तरह जब ये 19 नवंबर के बाद से जो गरमाया तो संभल में शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहता है और जुम्मे की नमाज को लेकर के जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन आज जब रमजान का पहला जुम्मा है तो संभल में बेहद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ जो है मस्जिद के चारों तरफ जो है पुलिस और PAC के साथ ही RRF के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। एडिशनल SP श्री चंद और SP KK बिश्नोई खुद पूरे इस इलाके में मौजूद हैं। अभी SP KK बिश्नोई ने भी खुद इस इलाके में पहुंच करके जो है दौरा किया, पूरे आसपास के जो सुरक्षा इंतजाम है उनको देखा है। और यहाँ पर मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए 1 या 2 करके जो नमाजी हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दोपहर में 1:38 पर नमाज इस मस्जिद के अंदर अदा की जाएगी और यहाँ पर धीरे धीरे करके जो नमाजी हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ठीक मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखिए पुलिस का कितना कड़ा पहरा है वो देखा जा सकता है। ठीक मस्जिद के जो मुख्य द्वार के सामने जो यहाँ पर PAC के जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। यहाँ पर कितनी संख्या में जो पुलिस और PAC के जवान हैं वो तैनात हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि संभल में सुरक्षा इंतजामों को लेकर के आखिर जो पुलिस की तैयारी है वो किस तरीके से की गई है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से रमजान के दौरान ही अब होली का त्यौहार भी पड़ने वाला है, इसी बीच जब कल पीस कमेटी की बैठक हुई तो CO का एक बयान सामने आया, उसमें कहीं ना कहीं जो स्पष्ट संदेश है वो देने की जो कोशिश की गई है। तो अब ठीक है अभिनव, हम आपके पास लौटेंगे।